हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरेस्ट टेक टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और डेली यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि यहाँ पे आपको डेली जो बिहार बीपीएससी की प्रिपरेशन सेट प्रोवाइड कराई जा रही है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनमें से किसी को मिस मत कीजिएगा, ठीक है? जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो डेली क्लास अटेंड कर ही रहे हैं और जो भी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं उनका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप लोग भी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली यहाँ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? देखिए, जो सब्जेक्ट है आपका वो है आज बिहार हिस्ट्री। इससे पहले भी हमने बिहार हिस्ट्री के बहुत से सेशंस आपको कराए हुए हैं, ठीक है? आप उन सभी को अटेंड कीजिए, आप किसी भी क्लास को मिस मत कीजिए, आप स्टार्टिंग से आप क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है? देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों के लिपि हैं। सो ऑप्शन है खरोष्ठी, अरमाइक, ब्राह्मी या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आंसर हो जाएगा ब्राह्मी, ठीक है? जो बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है, ठीक है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ब्राह्मी। सो आप नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे क्या है? प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। ऑप्शन है भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ या उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा स्रोत है जो कि प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जिनसे जानकारी प्राप्त हो सकती है, ठीक है? प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं या कौन से हैं? चलिए बताइए। फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, जो भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है तैयारी करने के लिए। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी, ठीक है? ये सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। मतलब भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ, ये सभी स्रोत हैं जिससे हमें प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी मिल सकती है, ठीक है? इसको भी नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए थे? नोट करेंगे, यहाँ पे नहीं हुए थे पूछा, ठीक है? निगेटिव पूछ रहा है। तो ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सासाराम, लौरिया, अरेराज, लौरिया, नंदनगढ़। मतलब इनमें से 3 ऑप्शन है जहाँ में से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए थे, लेकिन एक ऑप्शन जिसमें से जहाँ से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त नहीं हुए थे उसको आपको बताना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि इसमें आपसे पॉजिटिव आंसर पूछा है कि नेगेटिव आंसर पूछा है, ठीक है? बिना अच्छे से पढ़े आप आंसर नहीं देखेंगे, वरना आप बिल्कुल गलत ही करके आएंगे, ठीक है? सबसे पहले प्रायोरिटी आपका क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, देन आंसर कीजिए। देखिए, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए थे? पाटलिपुत्र से, ठीक है? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इसको आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 4, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लेते हैं। ममलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या उपयुक्त सभी। तो बिहार में कौन से तुर्क वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुगलक वंश, ठीक है? इसको आप लोग नोट कर लेंगे, क्वेश्चन और आंसर दोनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 5 क्या है? मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। सो कौन था? देखिए, ऑप्शंस दिया हुआ है। मुल्ला तकिया, अब्दुल तलीफ, मोहम्मद सादिक, मोल्ला बहबहानी। देखिए आंसर कीजिए। देखिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कितने डिफरेंट नाम है, कितने डिफरेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इन सभी को फ्रेंड्स याद रखना किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है? बट ये याद हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि याद बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होंगे बिल्कुल होंगे। बट उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है? अगर आप इन चीज़ों को डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली देखेंगे, तो चीज़ें धीरे धीरे आपके जहन में बैठ जाएंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लोग पहले सेल्फ स्टडी कीजिए घरों पर, घर पे रह करके, या फिर आप कोचिंग करते हैं तो वहाँ पे आप सेल्फ स्टडी कीजिए, या उसके बाद आप यहाँ पे आकर के एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, फिर देखिए आपकी इम्प्रूवमेंट कहाँ तक होती है, ठीक है? तो आंसर कीजिए। मुगल काल में बिहार में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुल्ला तकिया था, ठीक है? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन को आप नोट करते जाइएगा, ठीक है? हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो ये सभी यूरोपीय यात्री हैं, इनमें से कौन बिहार नहीं आया था वो बताना है, ठीक है? देखिए,
सो ऑप्शंस है मैनरिक, जॉन मार्शल, फ्रांसिस बर्नियर, पीटर मुंडी। तो इनमें से कौन यूरोपीय यात्री है जो कि बिहार में नहीं आया था? चलिए आंसर कीजिए। पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। जिन्होंने भी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा अगर आप डेली क्लास करना चाहते हैं, डेली नोटिफिकेशंस के लिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांसिस बर्नियर, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। सो ऑप्शंस है लोरिया अरारेंज से यानी चंपारण से, लोरिया नंदनगढ़ चंपारण से, रामपुरवा चंपारण से, या उपयुक्त सभी से। आंसर कीजिए। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेंगे कॉपी में। देखिए इन सभी जगहों से मिले हैं, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब लोरिया आरारेज चंपारण, लोरिया नंदनगढ़ चंपारण और रामपुरवा, इन सभी जगहों पर से मिले हैं। क्या मिले हैं? मौर्यकालीन अभिलेख, ठीक है। कर लिया नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या है, 8 क्या है देखते हैं। देखिए बिहार के गया जिले के अस्पड़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शंस है परवर्ती गुप्त वंश, हर्यक वंश, पाल वंश, मौर्य वंश। अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है कि बिहार के गया जिले के अस्पड़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। नोट करेंगे इस क्वेश्चन को और इसका आंसर क्या होगा। देखिए परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है। सो ऑप्शन है यहाँ पे अथर्ववेद, अरण्यक, उपनिषद या सामवेद। तो बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है, इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग। देखिए हर क्वेश्चन को आप नोट करते चलिए, ठीक है। आपका एक पर्सनल नोट ही बनता जाएगा, प्लस लिखने से आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी, ठीक है। लिखने से मेमोरी स्ट्रांग होती है फ्रेंड्स, ये बात आप लोग याद रखिएगा। लिखना बहुत अच्छी आदत है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या होगा, अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या है हमारा, 10 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? ऑप्शन है बाबर, शेरशाह, अकबर या शाहजहां। पढ़िए क्वेश्चन को देन आंसर कीजिए कि बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है। देखिए इस प्रकार से हम क्या देख पा रहे हैं कि बिहार में इतने सारे शासकों ने शासन किया था। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि बिहार में कौन कौन से राजाओं ने, कौन कौन से वंश ने यहाँ पे शासन किया है, राज किया है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेरशाह, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? सो ऑप्शंस देखिए क्या है, बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। तो कौन था वो पहला मुगल शासक जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? चलिए इसको नोट करेंगे सबसे पहले, फिर आंसर करेंगे। फ्रेंड्स आप लोग क्लास के एंड में मुझे बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो हम कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकबर, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा आपका अकबर, नोट करेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास से संबंध में सही जानकारी का स्रोत है? ऑप्शंस है अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से समझ लीजिए क्या पूछना चाह रहा है कि बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन से ग्रंथ हैं जो प्राचीन बिहार के साहित्य इतिहास के संबंध में सही जानकारी के स्रोत हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को आप लोग, और आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आपका हो जाएगा दीर्घ निकाय, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मुल्ला बहबहानी यात्री थे, कहाँ के यात्री थे? ऑप्शन है अरब के, झराक के, ईरान के या खल्ज के। मुल्ला बहबहानी कहाँ के यात्री थे? नोट करेंगे इसको भी आप लोग। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईरान की यात्री थी, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन देखिए अगला क्या है आपका, 14, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। तो ऑप्शन देखिए, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। तो कौटिल्य किसका नाम है? सबसे पहले मुझे ये बताएंगे कौटिल्य हम किसको कहते हैं। और क्वेश्चन है पूछा गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। देखिए कौटिल्य जो है वो चाणक्य का ही नाम है, ठीक है, चाणक्य को ही कौटिल्य कहते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए किस पहलू पर उसने प्रकाश डाला गया इसके अर्थशास्त्र में? राजनीतिक जीवन पर, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, 15, अस्पर्ड यानी गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, सो वो किसके हैं? सो ऑप्शन है रामगुप्त एवं देवी के, नल दमयंती के प्रणय कथा, रामायण के या महाभारत के। चलिए आंसर कीजिए, किसकी कथा का यहाँ पे अंकन किया गया है इनके दीवारों पर? अस्पर्ड से प्राप्त मंदिर के भग्नावशेष में। क्वेश्चन 15 आंसर कीजिए, रामायण की, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 16 है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म एवं विज्ञान का महान केंद्र था, कौन था? ऑप्शन है अंग, लिच्छवी, विदेह या मगध। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म एवं विज्ञान का महान केंद्र कौन था? नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए, बताइए। विदेह, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, वायु पुराण या शतपथ ब्राह्मण। कहाँ पर मिलती है आपको बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा, किस साहित्य में मिलती है? 17 क्वेश्चन नंबर, शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, ऑप्शन डी इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थे? तो ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। चलिए आंसर कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से समझिए फिर आंसर कीजिए, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, तुम 3 महाजनपद थे जो बिहार क्षेत्र में स्थित थे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 19 आपका क्या है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? सो ऑप्शन है वज्जी, अंग, वत्स या मगध। चलिए बताइए, आंसर कीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 19 का, कौन सा महाजनपद है जो वर्तमान में बिहार क्षेत्र में स्थापित नहीं है या स्थित नहीं था? बताइए, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है। वत्स, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। देखिए क्या है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? अंग महाजनपद कहाँ स्थित था, किन क्षेत्रों में? ऑप्शन है पटना एवं गया, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली, भागलपुर एवं मुंगेर, इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए, किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था बिहार के? क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, भागलपुर एवं मुंगेर, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस प्रकार सेशन आपका यहाँ पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। आपने कितने स्कोर किया है मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और सेशन आपको कैसा लगा वो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा आप। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए सेशन में।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, क्लास अटेंड करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।